देखिए, बागपत में जाटलैंड, बागपत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मविकला से चलकर राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और मिसाना पहुंच चुकी है। राहुल गांधी कार्यकर्ता उन्हें नाश्ता करवा रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मंदिर पहुंचेगी यात्रा, उसके बाद बड़ौत होते हुए शामली पहुंच जाएगी। ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लगभग 130 किलोमीटर लंबा सफर तय कर रही है। 3 जिलों से गुजर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से जाटलैंड में सुस्त पड़ी है, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा इन तीनों जिलों में निकलेगी, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्रभाव छोड़ने की बात सामने आ रही है। और राहुल गांधी सुस्त पड़ी कांग्रेस में किस तरीके से जान फूंकते नजर आएंगे, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। 11 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी। और देखिए, मविकला से पैदल चलकर आगे के लिए लगातार ये काफिला बढ़ता जा रहा है। ये पद यात्रा गाजियाबाद, बागपत और शामली जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी संदीप देंगे। संदीप, खबर ये है कि बागपत पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, बिल्कुल स्वागत तरीके से 3000 किलोमीटर की यात्रा जो है वो राहुल गांधी 9 राज्यों के सफर को लगभग पूरा कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में देखिए पहुंच चुकी है। इसको लेकर हालांकि भाजपा ने जहां एक तरफ देखिए पलटवार किया कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को छूते हुए निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ रहे। अब देखिए किस तरीके से जयंत चौधरी बागपत से आज इस यात्रा में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं से देखिए एक ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कांग्रेस की यात्रा को यानी भारत जोड़ो यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से खुद लोगों का कहना यह है कि लोगों के साथ जुड़कर चलना ये बड़ी बात होती है, ये कहीं ना कहीं से संभावनाएं होती लेकिन है। संदीप, अखिलेश जहां एक तरफ दूरी बना चुके हैं, जयंत का साथ मिलता नजर आ रहा है। एक ट्वीट भी कल किया था और कहा था, तब कर ही धरती से बनी ईंटें छू लेती आकाश। इस ट्वीट के देखिए संदीप अलग मायने हैं। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कांग्रेस पूरी तरीके से सुस्त है, ये सभी जानते हैं। और वहां पर जाटलैंड पर सबसे ज्यादा प्रभाव आरएलडी का है, जयंत चौधरी का है। तो किस तरीके से देखा जाए 2024 के लिए संदीप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उनका जो वर्चस्व है या प्रभाव है देखने को मिलता है। अब जिस तरीके से देखिए उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को समर्थन दिया, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं से जयंत चौधरी जो है उधर अपना एक कॉर्नर दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि देखिए स्वाति राजनीति में कि कई तरीके लेकिन संदीप, सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले ही किनारा कर चुके थे। जयंत चौधरी कह चुके थे कि मैं व्यस्त हूँ, व्यस्तता के चलते उन्होंने व्यस्तता का हवाला दे दिया था और यात्रा से उन्होंने किनारा कर लिया था और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अचानक इस तरीके का जो फैसला आया है संदीप, इसे कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पार्टी ने एकाएक अपना फैसला बदला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। कल जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला पहुंचे, उसके पहले भी तमाम अन्य बड़े चेहरे जो हैं वो इस यात्रा में समर्थन करते नजर आए हैं। अब जिस तरीके से देखिए जयंत चौधरी इस यात्रा में शामिल हुए, तो ऐसे में बिल्कुल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जयंत चौधरी राहुल गांधी से भी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार वो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे फिर अगर वो बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी की, हालांकि दोनों लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, दोनों लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन जो है वो जरूर राहुल। संदीप, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और हमारे साथ देखिए विपिन भी जुड़ चुके हैं। बागपत से सीधा रुख करेंगे विपिन का, हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि ये यात्रा बागपत पहुंच चुकी है? बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बागपत में पहुंच चुकी है और बागपत से वंदना चौक से निकलते हुए अभी यह सिसाना गांव में पहुंची है। यहाँ पर सिसाना गांव में इनका तकरीबन 2 घंटे का विश्राम है, क्योंकि यहाँ पर इनको खाने का और नाश्ते का जो भी कार्यक्रम है वो इनका यहीं पर ठहरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही देर में इनके साथ अभी जयंत चौधरी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी ने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं अभी व्यस्त हूँ और इस यात्रा में नहीं शामिल हो सकता, लेकिन मायने अब बदल चुके हैं। जिस तरीके से राज जयंत चौधरी ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि सभी आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे, और अचानक ही एकदम खबर आ जाती है कि जयंत चौधरी भी इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि ये जाटलैंड है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दबदबा है वो आरएलडी का है। किसान संगठन भी
आरएलडी से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं। इसी के चलते जो समीकरण है वो अब क्या कांग्रेस राकेश और टिकैत भी RLD इस दोनों यात्रा में पहुंचे हैं? क्योंकि राकेश टिकैत के पहुंचने की भी पूरी संभावना थी और वो कह रहे थे कि मैं पहुंचूंगा, यात्रा का स्वागत हम करेंगे। बड़ी संख्या में किसान यूनियन के लोग भी पहुंचने हैं। विपिन, बिल्कुल शिवाती, जहां तक भी बात करें, जो संगठन है, किसानों का संगठन है, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और इस यात्रा का स्वागत करें। बताया जा रहा है कि जब बागपत से बड़ौद पहुंचेगी और बड़ौद से जब शामली की तरफ चलेगी, तब किसानों का एकदम संगठन जो रोडों पे आएगा। रोडों पे आने के बाद इनके एकदम जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका समर्थन करेगा, उसका स्वागत भी करेगा और उसके साथ मिल जाएगा। लेकिन जो विपिन, सभी की नजर इसी बात पर है, जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही थी। पहले जयंत चौधरी ने व्यस्तता का हवाला दे दिया, लेकिन उसके बाद चीजें बदली और खुद कार्यकर्ताओं से जयंत चौधरी ने कहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करें और खुद आज जयंत चौधरी पहुंचेंगे। ये तस्वीरें क्या बताती, अपने आप में बहुत कुछ बता देती है। विपिन, बिल्कुल शिवाती, जिस तरीके से स्टार्टिंग में जब कांग्रेस से जो पार्टी के जो राहुल गांधी है, उन्होंने सबको एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में एक निमंत्रण भेजा था कि सभी जो विपक्षी दल है वो हमारे साथ आ सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक निमंत्रण पत्र भेजा था, लेकिन सभी ने अपना व्यस्तता का हवाला दिया। किसी ने अपनी पार्टी का बताया कि हमारी पार्टी दूसरे विचारधाराओं की है, उसका हवाला दिया। लेकिन अचानक ही एक संगठन जो आरएलडी और किसानों का जो संगठन है वो एकदम कांग्रेस के साथ कूद जाता है और उसके साथ ही कंधे से कंधा मिलाने का साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं जो बागपत की जो तीनों विधानसभा सीट है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम वोट है वो। धन्यवाद विपिन, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।